कितनी बार कहा है, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है इस घर में। करो जो मन में आए करो। क्या हुआ अंजलि, तुम इतने गुस्से में क्यों? गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? सारा दिन रात चौकीदारी करते रहते हो, लेकिन फिर भी बचता ही क्या है? इतने से पैसे देते हैं ये गांव वाले। कितनी बार कहा है ये काम छोड़ दो, लेकिन नहीं। तुमने तो जैसे कसम खा रखी है काम करने की। कब से कह रही हो कोई ढंग का काम देख लो। हाँ तो इस काम में बुराई क्या? 2 पैसे कम ही तो मिलते हैं, लेकिन भोलेनाथ की सेवा तो हो ही जाती है। देख लेना, एक दिन ऐसा ना हो कि तुम्हें ये काम बहुत भारी पड़ जाए। कुछ नहीं होगा अंजलि, और तुम जानती हो ना मुझे भोलेनाथ की सेवा करना कितना अच्छा लगता है। अनुज गणेशपुर नाम के एक गांव में शिव जी के मंदिर की चौकीदारी करता था। उस मंदिर में खूब सारी सोने की मूर्तियां थी, जिनकी देखभाल वो करता था। गणेशपुर गांव का वो मंदिर हर जगह शिव जी की सोने की मूर्तियों के लिए फेमस था। ये बात आस पड़ोस के गांव तक भी फैल गई थी। फिर एक रोज इसी बात का फायदा उठाते हुए एक चोर वहाँ पूजा करने के बहाने आता है और उस मंदिर की मूर्तियों को बड़े ध्यान से देखता है। अरे वाह, यहाँ तो कितनी सारी सोने की मूर्तियाँ हैं। इसे चुराकर तो अच्छी खासी कमाई कर सकता हूँ। अब ये बात राका चोर जाकर अपने और चोर साथियों को बताता है। हाँ तो मोटा माल लगेगा, लेकिन सुना उस मंदिर का जो पहरेदार यानी कि चौकीदार अनुज है, वो हर वक्त उस मंदिर की पहरेदारी में लगा रहता है और किसी चोर को तो फटकने तक नहीं देता वहाँ। अरे कुछ नहीं होगा, हम बड़े ध्यान से काम करेंगे। अगली रात वो सभी चोर रात के अंधेरे में उस मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। उस रात अनुज मंदिर की चौकीदारी कर रहा था और रात को बाहर खाट लगाकर उस पर लेट गया। लेकिन आधी रात को उसकी आंख लग गई। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई मंदिर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये देख अनुज जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी कुछ लोग हाथों में लाठी लेकर वहाँ आते हैं और फिर वो चोर मौका देखकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। तुम ठीक हो ना अनुज? हाँ, शिव जी की दया से सब ठीक है। आज तो उस चोर को मौका नहीं लग पाया, लेकिन जिस दिन उसे मौका लगेगा वो तुरंत मंदिर की सारी मूर्तियों को चुरा कर ले जाएगा। नहीं, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन इस बात से अब अंजलि और भी ज्यादा डर जाती है और वो अनुज को वो नौकरी छोड़ने की सलाह देती है, लेकिन अर्जुन इसके लिए मना कर देता है। जब तुम्हें भक्ति पूजा पाठ यही सब करना था तो मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? घर परिवार के लिए कोई जिम्मेदारी है या नहीं? जितना मुझसे हो सकता है मैं तुम्हारे लिए करता तो हूँ। पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाती है, और भला क्या चाहिए? और मुझे मेरे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है, वो बड़े दयालु हैं। और अभी तो फिलहाल मुझे उन सोने की मूर्तियों का ख्याल रखना होगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर वो चोर उस मंदिर में आते हैं, लेकिन इस बार वो पहले अनुज को बुरी तरह से मारते हैं और उसे मार मार कर घायल करते हैं। अनुज के सर से खून निकलने लगता है। दर्द के मारे अनुज जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग वहाँ आते हैं और एक बार फिर वो चोर वहाँ से भाग जाते हैं। जल्दी से सभी लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। लेकिन अनुज का ध्यान तो अभी भी मंदिर की ओर ही था। अगले दिन वो चोर फिर से मौका देखकर उस मंदिर की ओर आने लगते हैं, लेकिन इस बार अनुज उन सब की बुरी तरह पिटाई करता है। छोड़ दो हमें। और तुम एक दिन में इतनी जल्दी ठीक होकर कैसे आ गए? तुम तो हॉस्पिटल में थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? मैं यहाँ कैसे आया उससे तुम्हें मतलब नहीं। बस इतना ध्यान रखना, आज के बाद कभी इस मंदिर के आसपास भटकना भी मत, और अनुज से पंगा ना ही लो तो बेहतर रहेगा। वो उन दोनों की खूब पिटाई करता है। डर के मारे वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और अपने सरदार यानी राका को जाकर सारी बात बताते हैं। सरकार, वो तो एक ही दिन में अस्पताल से वापस आ गया। तुम तीनों ना किसी काम के नहीं हो, तुमसे इतना सा काम भी नहीं हुआ। तुम सबसे एक मामूली सा आदमी नहीं संभल रहा। जानते हो ना सबसे खतरनाक चोर हूँ मैं आसपास के सभी गाँव का। अब लगता है मुझे खुद ही जाना होगा, मुझे खुद ही उन मूर्तियों को चुराना होगा। तुम तीनों की बस की बात नहीं है ये। उधर बेचारा अनुज अभी भी अस्पताल में बेहोशी की हालत में था, लेकिन अभी भी उसका पूरा ध्यान मंदिर की उन मूर्तियों पर ही था। वो बेहोशी की हालत में भी लगातार शिव जी का नाम बोले जा रहा था। साथ ही मंदिर की चिंता उसे अभी भी सताए जा रही थी। हे भोलेनाथ, मेरे मंदिर की रक्षा करना। तभी उसे एक तेज चमत्कारी रोशनी नजर आती है, जिसमें से भोलेनाथ निकल कर आते हैं। तुम चिंता मत करना अनुज, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। ये कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। उधर राका अब अपने साथियों के साथ एक बार फिर उस मंदिर में चोरी का प्लान बनाकर चोरी करने चला जाता है। वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि अनुज पहले से ही वहाँ मौजूद है। वो अपने साथियों के साथ मिलकर अनुज को आज खत्म करने की सोचता है। आज तो मैं इसे मार कर ही रहूंगा। बहुत कर ली इसने इस मंदिर की रक्षा, लेकिन अब और नहीं। चलो साथियों,
लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अनुज नहीं बल्कि उसके रूप में स्वयं महादेव बैठे हुए हैं। राका चाकू लेकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी अनुज के रूप में महादेव राका को दोनों हाथों से उठाकर हवा में गोल गोल चक्री की तरह घुमाते हैं और उसे जोर से जमीन पर पटक देते हैं, जिस कारण राका को बड़ा गुस्सा आता है। दो कौड़ी का इंसान, तूने राका दादा पर हाथ उठाया। अब मुझे सोने की मूर्तियां मिले या ना मिले, लेकिन आज तेरे प्राण तो मैं लेकर ही जाऊंगा। उनके शोर शराबे से आसपास के लोग वहां आते हैं। अरे अनुज तो अस्पताल में है, फिर ये कौन है जो बिल्कुल अनुज जैसा दिखता है? हे प्रभु, ये क्या लीला है? तभी अंजलि भी आ जाती है। हाँ, ये क्या? अभी तो मैं अस्पताल में उनसे मिलकर आई हूँ, फिर ये कौन है? कई सारे सवाल अंजलि के मन में चल रहे थे। उधर शिवजी ने राका और उसके दोस्तों की बुरी तरह पिटाई कर दी। तभी अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है। हे महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा अपने पति को इस मंदिर की देखरेख करने से रोकती थी, लेकिन मैं पागल, क्या जानूं जिन्हें वो इतना प्यार करते हैं, उन्हें स्वयं भोलेनाथ भी कितना प्यार करते हैं। आज उनकी खातिर आप यहाँ तक आ गए। मैं जानती हूँ प्रभु, ये आप ही हैं। हमें दर्शन दीजिए प्रभु। ये सुनकर महादेव मुस्कुरा देते हैं। फिर वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। साथ ही अनुज भी सही सलामत होश में आ जाता है। भोलापुर गांव में बृजपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कि बहुत ही आलसी स्वभाव का था। घर में उसकी पत्नी सुनीता और बेटी गुड्डी उसके साथ रहती थी। बृजपाल सारा दिन खाट पर ही पड़ा रहता था। बृजपाल दिन भर में बस एक ही काम करता था, और वो था भगवान शंकर की पूजा। वो हर रोज सुबह शाम शंकर भगवान की पूजा करता, उनके नाम की माला जपता, फिर सो जाता। अपने आलस के कारण सारा दिन सोए रहने की वजह से अक्सर बृजपाल और उसकी पत्नी में खटपट होती रहती। अब उठ भी जाओ जी, कितना सोओगे? चलो अब खाना खाकर खेत चले जाओ, फसल काटने का समय हो गया है। और हाँ, वापसी में आते हुए नदी किनारे लगे सरसों का साग तोड़ कर ले आना। घर में बनाने के लिए कोई सब्जी नहीं है। और हाँ, भूलना मत, नहीं तो आज खाना नहीं बनाऊंगी। अपनी बीवी की बातों को नजरअंदाज कर बृजपाल फिर से चादर तानकर सो जाता है। सुनीता गुस्से में लाल पीली हो जाती है। उधर कैलाश में बैठी माँ पार्वती शंकर भगवान से कहती हैं, हे नाथ, ये आपका कैसा भक्त है जो आपकी भक्ति के अलावा और कुछ काम नहीं करता, बस अपने आलसी शरीर के कारण खाट पर ही पड़ा रहता है, कोई कर्म नहीं करता। आपको तो ऐसे भक्त का मार्गदर्शन करना चाहिए। देवी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। ये सारा किया इसके पिछले जन्म का है। तब ये एक आलसी गधा हुआ करता था, जो सारा दिन मेरे मंदिर के बाहर लेटा रहता था। मंदिर में जब भी मेरे नाम का उच्चारण भक्तगण करते, तो उसका स्रोत उसके कानों में गूंजता और उसे नींद में भी मेरा ही नाम सुनाई देता। फिर एक रोज श्रवण मास में ये चल बसा और फिर अगले चारों में इसने मनुष्य रूप में जन्म लिया। लेकिन इसके पिछले जन्म के आलसी स्वभाव ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। जब सही समय आएगा तब मैं इसे ज्ञान दूंगा। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? ये तो फिर से लेट गए। कब से कह रही हूँ उठ जाओ, खेतों में फसल बड़ी हो गई है। अगर समय रहते उसे नहीं काटा तो उसे जानवर चढ़ जाएंगे या कोई चुरा लेगा। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हे शिवजी, ना जाने इनका आलस कब खत्म होगा। इनके आलस से तो मैं अब तंग आ चुकी हूँ। सुनीता लगातार बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन आलसी ब्राह्मण के सर पर तो जूं तक न रेंगे। वो तो बस चुपचाप अपनी खाट पर लेटा हुआ था। बृजपाल को न उठता देख सुनीता गुस्से में आ जाती है और बाहर आंगन में रखी पानी की बाल्टी उठाकर लाती है और बृजपाल के ऊपर गिरा देती है। बृजपाल पूरा भीग जाता है और वो गुस्से में उठकर उससे लड़ने लगता है। काफी देर तक दोनों में खूब कहासुनी होती है। फिर वो गुस्से में घर से निकलकर शंकर भगवान के मंदिर में चला जाता है और वहां पहुंचकर शंकर जी से कहता है, हे शंकर भगवान, अपनी पत्नी की रोज रोज की झिकझिक से मैं तंग आ चुका हूं। अगर मेरी भक्ति ने आपको प्रसन्न किया है तो मुझे आप दर्शन दीजिए प्रभु। इतना कहते ही वो जोर जोर से रोने लगता है। अपने प्रति उसका प्यार और श्रद्धा देखकर शंकर भगवान उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं, बृजपाल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम सचमुच मेरे परम भक्त हो। कहो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? हे प्रभु, मुझे ऐसी कोई चीज दीजिए जो मेरी हर बात माने और मेरा सारा काम कर दे। ये लो,
मेरा ये छोटा त्रिशूल, तुम इस त्रिशूल को जहां भी रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम पूरा होने के बाद ही रुकेगा। लेकिन हां, अगर तुमने इसे काम के लिए मना किया तो ये हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर वापस मेरे पास आ जाएगा। भगवान शंकर उसको त्रिशूल देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। त्रिशूल देखकर बृजपाल ये सोचकर बड़ा खुश हो जाता है कि अब से उसे कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद वो त्रिशूल लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी और बेटी को त्रिशूल के बारे में सारी बात बताता है। अगले दिन सुबह ही बृजपाल ने भगवान शंकर का नाम लेकर उस त्रिशूल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो जैसे ही त्रिशूल को घर के बीचों बीच रखता, सारे घर में अपने आप ही सफाई हो जाती। वो जिस भी चीज पर उस त्रिशूल को रख देता वो अपने आप काम करने लग जाता। खेतों में रख देता तो अपने आप ही सारी फसल कट जाती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब सुनीता गुड्डी के साथ अपने मायके गई होती है तो बृजपाल त्रिशूल को गैस के पास रखकर कहता है, मेरे लिए जल्दी से स्वादिष्ट सा भोजन तैयार कर दो। चूल्हे पर अपने आप कढ़ाई चढ़ जाती है और उसमें खुद ही तेल मसाले पड़ने लग जाते हैं। देखते ही देखते स्वादिष्ट पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं, जिन्हें बृजपाल बड़े ही चटकारे लेकर खाता है। आहा हा हा, वाह, मजा ही आ गया। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। रोज भाग्यवान के हाथों का भोजन करके तो मैं परेशान ही हो गया था। सच में कमाल का है ये त्रिशूल। खाना खाकर बृजपाल आराम से गहरी नींद में सो जाता है और फिर जब अगली सुबह जागता है तो कुएं के पास जाकर उस त्रिशूल से कहता है, जल्दी से मेरे नहाने के लिए कुएं में से पानी निकालकर इस बाल्टी में भरा जाए। कुएं में से पानी निकालना हो, पौधों को पानी देना हो, साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, सभी तरह के काम वो त्रिशूल बृजपाल के कहते ही कर देता। बृजपाल बगीचे में पड़ी पाइप के पास जाता है और अपने त्रिशूल को उससे छुआते हुए कहता है, पाइप, जल्दी से इस बगीचे में लगे पेड़ पौधों को अच्छे से पानी दे दो। पाइप अपने पौधों में पानी देने लग जाती है। फिर आलसी ब्राह्मण खुश होते हुए आराम से सोने चला जाता है। लेकिन सोने के कुछ देर बाद ही लाइट चली जाती है। फिर वो अपने त्रिशूल को हथपंखा पर रखते हुए कहता है, हे हाथ पंखे, जब तक लाइट नहीं आ जाती तुम मुझे इस पंखे से हवा करो। उसके ये कहते ही हथपंखा उसे हवा करने लगता है। कुछ देर बाद जैसे ही लाइट आती है तो वो हथपंखा बंद हो जाता है। एक दिन बृजपाल को बड़ी तेज भूख लग रही होती है। उसने खाली थाली अपने सामने रखी और जमीन पर बैठ गया। फिर त्रिशूल को थाली पर लगाकर कहने लगा, अब इसमें से जल्दी जल्दी स्वादिष्ट पकवान निकल कर आते जाए। कुछ ही देर में कई तरह के पकवान थाली में आते गए। कितना अच्छा होता अगर मुझे अपने आप खाना खाना ना पड़े और खुद ही मेरे मुंह में सारा खाना चला जाए। ऐसा कहकर उसने त्रिशूल को अपनी प्लेट पर लगाया और कहने लगा, अच्छे अच्छे पकवान जल्दी से मेरे मुंह में आ जाएं। उसके ऐसा कहते ही थाली में से तरह तरह के पकवान निकलकर उसके मुंह में जाने लगे और वो बड़े ही चटकारे लेकर उनको खाने लगा। पर ये मजा कुछ देर तक का ही था। कुछ ही देर में उसका पेट भर गया और वो खा नहीं पा रहा था। लेकिन पकवान थे जो कि उसके मुंह में लगातार जाते ही जा रहे थे। उसका पेट और मन पूरी तरह भर चुका था। वो जैसे ही उन्हें रोकने की बात सोचता है तो उसे भगवान शंकर की कही वो बात याद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर त्रिशूल को काम करते हुए रोका गया तो ये वरदान वहीं समाप्त हो जाएगा और त्रिशूल फिर से शंकर भगवान के पास पहुंच जाएगा। तभी वहां सुनीता गुड्डी के साथ अपने मायके से लौटकर पहुंच जाती है। वो दोनों ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं। सुनिए जी, देखिए तो आपका पेट कितना फूलता जा रहा है। जल्दी से इस त्रिशूल को रुकने के लिए कहिए। बृजपाल शंकर भगवान के दिए वरदान को खोना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो थक हार कर कह ही देता है, रुक जाओ। उसके इतना कहते ही खाना रुक जाता है, लेकिन साथ ही वो त्रिशूल भी वहां से गायब हो जाता है। त्रिशूल को गंवाकर वो बड़ा ही दुखी हुआ, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकर भगवान के दिए वरदान को अब वो खो चुका था। अभी तक बृजपाल ने जितने भी काम त्रिशूल को दिए थे वो सब कब रोकने हैं ये उसने साथ में ही बता दिया था, लेकिन खाना खाते हुए कब रुकना है ये कहना वो भूल गया था, जिस कारण खाना बिना रुके ही उसके मुंह में आता ही जा रहा था। सारी बात समझने के बाद बृजपाल कहने लगा, हे महादेव, मैं समझ गया। ये वरदान आपने मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। सचमुच में मैं कितना मूर्ख था जो हर छोटे छोटे काम के लिए भी आलस दिखाता था। और अब मुझे सीख मिल चुकी है कि
छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से बृजपाल ने हमेशा हमेशा के लिए आलस त्याग दिया और हर रोज खेत जाने लगा। अपने सभी काम खुद करने लगा और दिन में 2 बार भगवान शंकर की पूजा भी करता। अब उसका जीवन पूरी तरह से सफल हो गया।